वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगला नाम च कर्तारं वन्दे वाणी विनायकं वन्दे वाणी विनायकं। सत्य है, सत्य है। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयतेम गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवं। सत्य। आज बहुत अच्छा मुहूर्त है, गोवर्धन पूजा होगी। इसी कथा में भागवत के अंदर से मिली हुई ये कथा थी, परंतु आज जो सत्य है जो आप लोगों के सामने मैं निवेदित कर रहा हूँ, एक ब्राह्मण की बिल्कुल सत्य घटना। जीवन में कभी उसको सुख नहीं प्राप्त हुआ, भगवान को खोजता रहा। कोई तीर्थ ऐसा नहीं जहाँ न गया हो, कोई मंदिर ऐसा नहीं जो न गया हो, कोई व्रत ऐसा नहीं जो न कर लिया हो। अनुष्ठानों का भी जितना उससे हो सका वो किया, बहुत शास्त्रों को अध्ययन किया, परंतु भगवान का दर्शन उसको जीवन में कभी नहीं हुआ। हाँ, रोजी रोटी चलती रही, संसार उसका चलता रहा। एक दिन थक हार के वो वृंदावन गया और वहाँ उसको गोवर्धन पूजा का दिन ही था। गोवर्धन पूजा में सब लोग लगे हुए थे ब्रजवासी। उसी समय वहाँ गया हो गोवर्धन परिक्रमा। गोवर्धन परिक्रमा में उसको सोचा गोवर्धन की परिक्रमा करने से क्या लाभ होगा। आगे चल दिया, छोड़ रहा था, लेकिन पीछे से एक छोटा सा पत्थर का टुकड़ा उसके आँख के सामने गिरा दिखा। वो थोड़ा चमक आया उसके आँख में। उसका चित्त हो गया, है एक कैसा पत्थर है। उसको उठा लिया, हाथ में देखने लगा। अरे ये कोई किसी के नकली जेवर का कोई कांच शीशा होगा, ऐसा कह करके इसने वहीं रख दिया। आगे बढ़ने लगा। जब आगे बढ़ा तो पीछे से कोई आवाज आई, क्यों? तो पीछे मुड़ के देखा तो पत्थर के पास एक तोता गिरा हुआ पड़ा था। तो उसको दया आ गई, क्योंकि भक्त था, भगवान को खोजता था। तोते को पहचाना नहीं किसका बच्चा है। उसके चमड़े नहीं थे, गिरा हुआ था, पूरा मांस का लोथड़ा ही दिख रहा था। उसको दया आई, उसने अपने हाथ में उठा लिया। लेकिन वह खुद परेशान था, उसके पास कोई इसी परिस्थिति नहीं, इसकी कुछ रक्षा मैं कर पाऊंगा। अपने मन में सोचता रहा, भगवान से प्रार्थना है कि भगवान इसकी रक्षा हो जाए, लेकिन मैं क्या करूं, इससे नहीं खा सकता है, न कुछ बोल सकता है। बहुत कष्ट हो रहा था उसको। लेके जाता रहा, सोचा कोई अच्छा आदमी मिल जाता तो मैं इसको दे देता। जिसको दिखाए सब भागते भागते, तो भागते भागते तो एक जगह ऐसे गया, सब जहाँ गांजा दारू भांग नशा नशेड़ी लोग बैठे हा हा हो कर रहे थे। वो चिड़िया बेचने वाला था। उसको देखा, बोला अरे अरे इधर इधर इधर। बोला क्या है? बोले ये तू बेचने आया है? वो बोला भाई बेचने नहीं आया हूँ, इसको कोई ले लो, इसका जीवन बच जाए, मैं इसलिए आया हूँ। तो बोलता है अरे तो क्या लेगा इसका पैसा? ये तो मैं जानता हूँ, ये पोपट है तोता, और ऐसा तोता है जो मुंह मुंह बोलता है, ये इसकी जात में जानता हूँ, बोल कितना पैसा लेगा। वो बोला भाई पैसा कुछ नहीं चाहिए, तुम इसकी जीवन की रक्षा कर दो। जैसे उसने तोते को उनके हाथ पर रखा, उसमें से पंख के जो होते छोटे छोटे वो दिखने लगे और उसकी जान आ गई। तो बोलता है नहीं कुछ तो ले ले, नहीं तो मेरे काम में नहीं आएगा, इसको तो मैं कई लाखों में बेचूंगा, कम से कम 1 लाख ले ले।
वो गरीब था, लालच लग रही थी, लेकिन दया उसके तोते को हो रही थी। 1 लाख में इसका जीवन तो पल जाएगा। बोला भाई 1 लाख रुपया इसके जीवन पर तू खर्चा कर दे और इसको स्वस्थ रख दे। फिर जाने लगा तो पोपट और थोड़ा बड़ा दिखने लगा। अब भावना की बात है। आया, फिर वो व्यापारी बोलना भाई साहब आप इसका कुछ 2 लाख ले लो। ऐसी ही पोपट की कीमत, भगवान की कीमत और गोवर्धन पर्वत की कीमत, गोवर्धन की कीमत कौन समझ सकता है? जो उनको जानता है। यह पूरे परिवार का मिलाप होता है। इसमें पूरे समुदाय का, पूरी जाति की पेट को खत्म करके आज ये गोवर्धन पूजा की जा रही है। और सत्य है, इसको पहचानना। जो पत्थर है वो भी भगवान का ही एक कण है, और जो व्यापारी कैसा भी दिख रहा है आदमी, उसके अंदर भी वही परमात्मा है। जो यही भगवान दिखा रहे हैं। जिसका जो स्वभाव हो जाता है, जिसकी जो आदत हो जाती है, वो कभी चेंज नहीं कर पाता। इंद्र की सुख भोगने की आदत पक गई। वो हमेशा इसी अपने स्वर्ग के सुख की रक्षा करते करते कितने देवताओं को, ऋषियों को, मुनियों को सता दिए थे। आज भगवान ने सोचा कि इनकी आदत को हमें छुड़ाना है, नहीं तो ये दुख भोगेगा। इसके लिए दया की और सब पूरे ब्रजवासियों से देवताओं की पूजा कराना बंद किया। जबकि देवताओं में पूरा सामर्थ्य है कि जो आप मांगेंगे देते हैं। इंद्र आज सभी देवता पूजनीय हैं और इन्हीं ईश्वर के द्वारा ही पूजनीय हैं। परंतु आज उनकी आदत को छुड़ाने के लिए हम लोग ब्राह्मण भी हैं। अगर कोई प्रणाम नहीं करता उसको दुख होता है, हमारी आदत पड़ गई है। कोई क्षत्रिय है, राजा है, सम्मान, उसको सम्मान नहीं मिलता तो दुख हो जाता है। भगवान आज सबको एक भाव देखते हैं। सब तुम लोग एक हो, यही भावना हृदय में रखकर रामचंद्र जी के नाम का जो असर है वह उनके हृदय में है, मुख में है। और उनका ज्येष्ठ पुत्र कहूँ कि राजा दिलीप ही कहूँ साक्षात जी उत्सव वहाँ मना रहे हैं। आप सबको इस उत्सव का पूर्ण आनंद खाली मुंह से या देख करके नहीं, चित्त में सबके पहुँचे। यद्यपि कि सत्य सर्वत्र है, चित्त मौन है और आनंद अव्यक्त है, परंतु आज सबको यह आनंद मिले। जय श्री बालकृष्ण।